फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम जो आप लोग का 2026 में स्टार्ट होने जा रहा है। उसी के लिए आप लोगों को मालूम है कि ये स्पेशल मॉडल सेट मैं कराना स्टार्ट किया हूँ, जो कि एक क्लास सुबह में आप लोगों को चलता है 6 AM पे, और एक क्लास शाम को जो है 6 बजे चलता है 6 PM में। अगर ये 2 क्लासेज अगर आप कर लेते हो तो मुझे लगता है कि आप इस एग्ज़ाम को आसानी से कर सकते हो। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि एसएससी एमटीएस का पूरा जो चारों सब्जेक्ट है, उन चारों सब्जेक्टों को जो है तैयारी हम लोग यहाँ पे फ्री में करा रहे हैं। और आप लोग के इस क्लास में, जैसे कि इस क्लास में हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है 70 जीके क्वेश्चन को कराने की कोशिश किया है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो है जीके का वेटेज बहुत महत्वपूर्ण करता है। अगर आपका जीके स्ट्रांग है तो आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका मेरिट बनेगा वो जीके के बेस पे बनेगा। इसलिए जीके का एक स्पेशल क्लास में बीच बीच में लगा देता हूँ, ताकि आपको इस पे विशेष करके ध्यान देना है। तो ये आज का जीके का स्पेशल क्लास है, और जो ये प्रश्न होंगे आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे, तो देख लेना, ठीक है। तो जिनका भी पेपर जो है स्टार्ट हो रहा है 4 फरवरी से लेकर और 15 फरवरी के बीच में, तो आप लोग जो है इसको किसी भी हालत में मिस नहीं करना है, ठीक है। पूरा का पूरा जो है इन प्रश्नों को देख लेना है। तो चलिएगा, क्लास को ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि समय आप लोगों के पास भी कम है। अब जो है आज से 7 से 8 दिनों का समय बच चुका है। तो प्लीज़, अगर आपने अब तक जो है हमारे क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही हम क्लास अपलोड करें तो आपके पास इस क्लास का नोटिफिकेशन चला जाए। ये जो है आप लोग बिल्कुल कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपकी एग्ज़ाम थोड़े ही दिन बच चुके हैं, तो बिल्कुल ही आप लोग को एक भी क्लास मिस नहीं करना है। पहला प्रश्न है कि नागालैंड का कौन सा उत्सव हर साल 1 दिसंबर से शुरू होता है? क्वेश्चन नंबर पहला, अगर आपको मालूम है तो बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे। स्टैटिक जीके आपके एग्जाम हॉल में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो मैंने कोशिश किया है स्टैटिक के जो भी पोर्शन है, जो महत्वपूर्ण है, उसको यहाँ पे करा दूँ। तो ये जो है नागालैंड का जो है कौन सा त्योहार है जो 1 दिसंबर से शुरू होता है? तो आपको याद रखना है हॉर्नबिल उत्सव। हॉर्नबिल उत्सव, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस हस्ती द्वारा जो है राग लास्वती की रचना की गई थी? निम्नलिखित में से किस हस्ती द्वारा राग लास्वती की रचना की गई थी? क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, तो जिन्होंने बताया दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर उस्ताद अली अकबर खां, तो बिल्कुल राइट उत्तर है उस्ताद अली अकबर खां। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस उत्तर पूर्व राज्य की जो है साक्षरता दर सबसे अधिक है? उत्तर पूर्व की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों का 3। उत्तर पूर्व जो आप लोगों के पश्चिम बंगाल के इस साइड में है, इस इधर जो पड़ते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने बताया है मिजोरम, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ये जो प्रश्न आप कर रहे हो बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत सरकार ने भारत के युवाओं की जो है आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय युवा नीति किस वर्ष आरंभ की? क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे कि भारतीय सरकार ने भारत के युवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय युवा नीति किस वर्ष जो है प्रारंभ की? फटाफट से आपको बताना है ABCD करके, ठीक है। तो जिन्होंने बताया है चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर 2014, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघ और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन की कितनी सूचियों का जो है प्रावधान किया है? ये आपको बताना है। भारत सरकार अधिनियम 1935
ने संघ और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन की कितनी जो है सूचियां प्रावधान की है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 3 सूचियां प्रावधान की हैं, ऑप्शन नंबर डी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि रास लीला राधा और कृष्ण के जो है आध्यात्मिक और शाश्वत प्रेम पर जो है आधारित किस शास्त्रीय नृत्य का जो है प्रतीक है? क्वेश्चन नंबर 6 छठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आपको बताना है। रासलीला राधा और कृष्ण के जो है आध्यात्मिक और शाश्वत प्रेम पर जो है आधारित किस जो है शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक है? तो आप लोग को याद रखना ये है मणिपुरी का, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत ने निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से कौन सा जो है देश धर्मनिरपेक्ष है? भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से कौन सा देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है? क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे नेपाल, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है निकाय भारत के किसी भी जो है राज्य का जो है नाम बदलने के लिए प्राधिकृत है? क्वेश्चन नंबर 8वें में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत के किसी भी राज्य का जो है नाम बदलने के लिए प्राधिकृत है? तो 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा संसद, ऑप्शन नंबर जो है बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से आपको बताना है। गल्फ धारा किस महासागर की तेज गर्म समुद्री धारा है? गल्फ धारा किस महासागर की तेज गर्म समुद्री धारा है? क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर बी। तो जिन्होंने भी बी को चुना है बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, श्रावणकोर के राजा स्वामित्व तिरुनल के संरक्षण में 19वीं शताब्दी में कौन सी नृत्य शैली विकसित हुई? क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 और 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है मोहिनी अट्टम, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि किस यूनानी राजदूत ने समुद्रगुप्त मौर्य के दरबार की जो है अपनी यात्रा के दौरान अपनी जो है अवलोकनों को लिपिबंध जो है किया? तो ये थे आप लोगों को मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 1942 में करो या मरो के जो है आह्वान के साथ कौन सा जो है आंदोलन शुरू किया गया था? 1942 है उसमें करो या मरो का जो नारा दिया गया था, उस आंदोलन में जो है उस आंदोलन के साथ क्या शुरू किया गया था, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो ये आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन भी उसी टाइम में जो है दिया गया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुसूचित जनजातियों के लोगों की जो है साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुसूचित जनजातियों के लोगों की जो है साक्षरता दर कितनी है? क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि जो है 59 जो है परसेंट, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है मूल सूची में कितने राज्य नीति निदेशक तत्व जोड़े गए थे? क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताने की कोशिश करना है, सभी लोगों को। क्वेश्चन नंबर 14,
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है मूल सूची में कितने जो है राज्य नीति निदेशक तत्वों को जोड़े गए थे? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 4, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब शुरू की गई थी? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब शुरू की गई थी? क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट उत्तर हो जाएगा फरवरी 2024 में शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि प्रथम पैरा ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बता लेना है। प्रथम पैरा ओलंपिक खेल कहाँ पे जो है आयोजित किए गए थे, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो जिनने बताया है सबसे पहले जो है रोम में पैरा ओलंपिक खेल हुआ था, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मुथुस्वामी दीक्षितार किस संगीत के महान जो है प्रख्यात गायक या संगीतकार और कवि थे? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 17। तो जिन्होंने बताया है 17वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कर्नाटक, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि सरकारी संपत्तियों की बिक्री को किसके रूप में जाना जाता है? सरकारी संपत्तियों की बिक्री को किसके रूप में जाना जाता है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आपका आना चाहिए। तो जिन्होंने बताया है 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर निवेश, बिल्कुल राइट उत्तर है, निवेश के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन नंबर 19। स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन पे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और अगर आपको इस क्वेश्चन का उत्तर मालूम है तो बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन आपका तैयारी माना जाएगा। तो 1920 ईस्वी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस नाम से जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस रूप में जो है जोड़ा गया है, ये आप लोगों को किस वर्ष में जोड़ा गया है, ये आप लोगों से पूछा गया है। कौन सा वर्ष था, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों के 20वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। और जिन्होंने बताया है ये जो है 1900 जो है आप लोगों के 76 में जोड़ा गया, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है शास्त्रीय नृत्य शैली उत्तरी भारत से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नृत्य शैली उत्तरी भारत से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 21। और जिन्होंने बताया है 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कथक, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि मौखरियों ने पूर्ववर्ती गुप्तों की बराबरी करने के लिए किस जो है उपाधि का जो है अनुसरण किया? क्वेश्चन नंबर 22। बात किया जाए 22वें नंबर प्रश्न का, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे महाराजा धीराज, तो बिल्कुल राइट उत्तर है महाराजा धीराज। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई? भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई? क्वेश्चन नंबर 23। 23वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 23। क्या लगता है आपको कि 23वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो जिन्होंने बताया है 1966, बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कि किन्नर लोग किन्नौरी नृत्य लोसर सोना चुक्सम करते हैं, ये किस राज्य के किन्नर लोग जो है ये करते हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है।
उत्तर प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है और मध्य प्रदेश है। किस प्रदेश के लोग किन्नौरी नृत्य, लोसर, सोना, चुक्सम करते हैं? तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश के ये लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर। अगला प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में तीसरी योजना अवधि के दौरान 1961 से 1966 जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसके दौरान किस घड़ी चुनौती का जो है सामना करना पड़ा था? क्वेश्चन नंबर जो है 25, इसमें कौन सी चुनौती थी? तो जिन्होंने बताया है 25वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि इसी में हुआ था 1965 जो है भारत पाकिस्तान युद्ध। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का जो है कार्यान्वयन आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री ने 20 सूत्री कार्यक्रम पर जो है केंद्रित कर दिया था? क्वेश्चन नंबर 26। 26वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है पांचवी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि संसद की संयुक्त बैठक के विनियमों द्वारा जो है संचालित होती है? संसद की संयुक्त बैठक के विनियमों द्वारा जो है संचालित होती है? क्वेश्चन नंबर 27। 27वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है कि संसद की संयुक्त बैठक लोकसभा के विनियमों द्वारा जो है संचालित होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत का जो है विभाजन कितने राज्यों में हुआ था? तो उस समय जो भारत के राज्यों का जो विभाजन हुआ था, तो ये तो आप लोगों को याद रखना है कि दो भाग में, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिम भारत में तक्षशिला के जो है आसपास किस समूह कुछ लोग बस गए थे? तो आपको याद रखना ये कुषाण जो है लोग बस गए थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे जो है मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है? भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे जो है मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है? तो ये जो है आप लोगों को बताना है संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि सिग्मो उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सिग्मो उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 31। 31वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया है गोवा में, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित कौन सी जो है पंचवर्षीय योजना भोजन, कार्य और जो है उत्पादकता पर केंद्रित है? कौन सी पंचवर्षीय योजना भोजन, कार्य और उत्पादकता पर केंद्रित है? तो आपको याद रखना है 7वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में वार्षिक हप्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में वार्षिक हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 33। 33वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33। 33वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि श्रुति सडोलीकर किस घराने की जो है ख्याल शैली की जो है भारतीय शास्त्रीय गायिका है? क्वेश्चन नंबर 34। 34वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। 34वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे जयपुर अतरौली घराना, बिल्कुल राइट उत्तर है जयपुर अतरौली घराना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश जनरल गवर्नर कौन था? क्वेश्चन नंबर 35। 35वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 35। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है
निम्नलिखित में से किस जल निकाय में समानता सबसे अधिक जो है लवणता होती है? निम्नलिखित में से किस जल निकाय में समानता सबसे अधिक लवणता होती है? तो जिन्होंने बताया है 36वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर है फटाफट से यहाँ पे महासागर में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि बूंदी उत्सव किस राज्य का जो है लोकप्रिय त्योहार है? बूंदी बूंदी उत्सव आप लोगों को बताना है भारत के किस राज्य का जो है लोकप्रिय त्योहार है? फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ चुके हैं और 37वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे राजस्थान में, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 की पदक तालिका में कौन सा जो है राज्य शीर्ष पर रहा? क्वेश्चन नंबर 38वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सा जो है राज्य शीर्ष पर रहा? क्वेश्चन नंबर 38वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से आपको बताना है। तो महाराष्ट्र जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 2021 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की जो है जनसंख्या सबसे अधिक है? 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जो है जनसंख्या सबसे अधिक है? मुझे नहीं लगता है जनसंख्या सबसे अधिक है। तो देखिए यहाँ पे जो है सबसे अधिक पूछा गया इन 4 राज्यों के आधार पे, ठीक है। तो देखिएगा तमिलनाडु का तो हो नहीं सकता, यहाँ पे राजस्थान का हो नहीं सकता, और बिहार और जो है पश्चिम बंगाल। तो देखिए पश्चिम बंगाल थोड़ा सा कम है बिहार से, यानी कि बिहार जो है आपका राइट उत्तर है, सबसे अधिक इनमें बिहार है। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत जोड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 40 पे आ चुके हैं और 40वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आपको बताना है कि मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत जो है जोड़ा गया है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि भाग 4A से जोड़ा गया है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान की जो है स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन नंबर 41वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान की जो है स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो जिन्होंने बताया है 2015 में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी की गई है? क्वेश्चन नंबर 42वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अधिकार की गारंटी दी गई है? क्वेश्चन नंबर 42वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है अनुच्छेद 19A, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत ने किसके जो है समाजवादी आदर्शों से प्रभावित होकर 1951 में अपनी पहली जो है पंचवर्षीय योजना शुरू की? तो ये आप लोग को याद रखना है किससे प्रभावित हुए थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि विश्व का कितना जल मीठे जल के रूप में मौजूद होने का जो है अनुमान है? तो विश्व का कितना जो है जल मीठा जल है, ये आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 44। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि 2.5% जो है मीठा जल है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जीवंत मंदिर उत्सव त्रिशूर पुरम उत्सव मनाया जाता है? तो ये तो आप लोग को याद रखना है, केरल में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है गिद्धा लोक नृत्य, गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? ये तो बहुत सिंपल प्रश्न है और आपको याद भी होगा कि ये पंजाब का है गिद्धा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से
जैन धर्म के अंतिम जो है तीर्थक कौन थे? निम्नलिखित में से कौन जो है जैन धर्म के अंतिम अंतिम तीर्थक थे? तो अंतिम कौन थे? महावीर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, उस्ताद असद अली खान निम्नलिखित में से कौन सा जो है संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? उस्ताद असद अली खान कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? तो जिन्होंने बताया है रुद्र वीणा, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 49वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे 1927, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत विधानसभा द्वारा जो है पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए कौन सा आरक्षित कर सकता है? तो आपको बताना है कि ये राज्यपाल कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि मोहिनीअट्टम भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस जो है भारतीय राज्य से संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम आप लोगों को याद रखना है कि ये तो आप लोगों का केरल मोहिनीअट्टम क्या पूछा गया है यहाँ पे, मोहिनीअट्टम जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम आप लोगों को याद रखना है केरल। भारतीय सरकार द्वारा जो है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये तो आप लोगों का 2020 में शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, कोणार्क उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? कोणार्क उत्सव, तो कोणार्क उत्सव जो है आप लोगों को याद रखना कि ये तो आप लोगों के जो है यहाँ पे उड़ीसा का है। यहाँ पे देखिएगा एक प्रश्न जो है हम लोगों का कौन था, हो गया है ये 23 हो गया, 63 हो गया, 53, 54 पे आ चुके हैं। अगला है कि भारतीय स्रोतों में किस इस ईरानी मूल के समूह को शक पहल के नाम से जाना जाता था? तो आप लोगों को याद रखना ये है आप लोगों का पार्थियन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 2001 में पद्म श्री और 2013 में पद्म विभूषण से सम्मानित सरोजा वेदनाथ किस शास्त्रीय नृत्य शैली की नृत्यांगना है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे ये है आप लोग के भारतनाट्यम, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात क्या था? तो बाल लिंगानुपात आप लोग को याद रखना है कि ये है आपके 119। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 919, 1000 महिलाओं पे 919 पुरुष। सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है सिंधु नदी? तो आप लोगों को याद रखना है लद्दाख से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के निर्वाचन आयुक्त का जो है अधिकतम जो है कार्यकाल कितने दिनों का होता है, कितने वर्षों का होता है? तो आप लोगों को याद रखना है ये जो है 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार निहित है? तो मौलिक अधिकार जो है आप लोगों को याद रखना 12 से 35 के अंदर निहित है। अगला प्रश्न है कि भारत के जो है नागरिकों के लिए कितनी मौलिक कर्तव्य हैं? तो मौलिक कर्तव्य जो है 11 है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से कह रहे हैं यहाँ पे कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? तो लिंगानुपात सबसे कम जो है आप लोगों को बताना है दमन में। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक बैडमिंटन में कितनी जो है स्पर्धाएं खेली जाती हैं? तो आप लोग को याद रखना 5 स्पर्धाएं खेली जाती है ओलंपिक में। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किसके स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं? तो ये तो आप लोग को याद रखना है चरक में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का जो है एक उद्देश्य था? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का एक उद्देश्य था? क्वेश्चन नंबर 64वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है आत्मनिर्भरता, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि स्वच्छ भारत अभियान किस भारतीय राष्ट्रीय पर्व पर मनाया जाता है? तो जिन्होंने बताया है कि गांधी जयंती के रूप में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान के अनुसार
संविधान की व्याख्या में अंतिम जो है प्राधिकारी कौन होता है? तो जिन्होंने बताया है ये कि सर्वोच्च न्यायालय होता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना ये हुआ था 1940 में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि अशोक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संपत्ति या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि पाटलिपुत्र बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि अंतिम बौद्ध सम्राट बृहदत्थ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 188 ईसा पूर्व जो है की थी? तो आपको याद रखनी ये था पुष्पमित्र। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि परम भावतः उपाधि धारण करने वाला प्रमुख जो है प्रथम जो है गुप्त शासक कौन था? ये था समुद्रगुप्त। तो इस तरीके से आज के टोटल जो है आपके 70 जो है इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।